नमस्कार। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी हरितकी वृक्ष के बारे में। हरितकी, इसका लैटिन नेम है टर्मिनालिया चेब्युला और फैमिली है कॉम्रेटासी। इससे पहले अर्जुन के वीडियो में हमने देखा है कि टर्मिनालिया का मतलब है जिन पेड़ों के पत्ते टहनियों के अंत भाग में होते हैं, और चेब्युला मतलब काबुल। इसके सिनोनिम्स है अभया, मतलब जिसके खाने से कोई भी व्याधि का भय नहीं होता। चेतकी, मतलब जो चित्त को या मन को शार्प बनाता है। जीवंती, मतलब जो बल प्रदान करता है। हरितकी को मराठी में हिरडा और हिंदी में हरड़ नाम से जाना जाता है। इसकी 7 अलग अलग वैरायटीज हैं। विजया, जो विंध्य पर्वत के भाग में मिलती है, वो सर्व रोगों का नाश करती है। रोहिणी, ये सभी जगहों पे मिलती है और ये उत्तम व्रणरोपक है। पूतना, ये सिंधु पर्वत के रीजन में मिलती है और इसका उपयोग एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए किया जाता है। चेतकी, ये हिमालयन भाग में मिलती है और इससे चूर्ण बनाया जाता है। अमृता, ये चंपा रीजन में मिलती है। अभया, ये वैरायटी भी चंपा रीजन में ही मिलती है। और अमृता का उपयोग शोधन पर्पस के लिए किया जाता है और अभया को अक्षी रोग में इस्तेमाल किया जाता है। जीवंती, ये भी इसकी और एक वैरायटी है। ये सौराष्ट्र भाग में मिलती है और इससे सर्वरोगहर माना जाता है। भाव प्रकाश निघंटु में इसका वर्णन हरितक्यादि वर्ग में मिलता है और चरक संहिता में ये कासहर वर्ग, विरेचनोपग वर्ग, ज्वरघ्न वर्ग, वयस्थापन वर्ग, प्रजास्थापन वर्ग और ऐसे बहुत सारे वर्ग में वर्णन इसका आता है। अब देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण जानकारी, इसका रसपंचक। इसमें कषाय, मधुर, आम्ल, कटु और तिक्त, ये 5 रस होते हैं। इसलिए इसे लवण वर्जित पंचरसात्मक ऐसा भी वर्णन किया जाता है। इसके गुणों की वजह से ये वात, पित्त और कफ तीनों दोषों का शमन करता है। अब देखते हैं इसके कर्मों के बारे में। ये एक उत्तम रसायन है। इसका रसायन की तरह कैसे प्रयोग किया जाता है, यह हम इस वीडियो के एंड में देखेंगे। ये श्वास कास का नाश करता है, प्रमेह का भी नाश करता है, कृमिघ्न, कंडुघ्न, तृष्णा निग्रहण का काम करता है। इसके उष्ण वीर्य के कारण ये अग्नि का दीपन भी करता है और आम का पाचन करता है। जैसे कि हमने देखा, इसका एक सिनोनिम वयस्था है। ये वयस्थापन कर्म भी करता है, मतलब आयु को बढ़ाता है। एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी स्पाज्मोटिक, परगेटिव, कार्डियोटोनिक, हाइपोटेंसिव, ये इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस है। इसमें चेब्युलिक एसिड, टैनिन्स, सॉर्बिटॉल जैसे केमिकल्स होते हैं। अभी तक हरितकी के एंटी डायबिटिक, रिनोप्रोटेक्टिव, हाइपोटेंसिव, एंटी इन्फ्लेमेटरी ऐसे गुणों पे रिसर्च किया जा चुका है। अब देखते हैं हरितकी से बनने वाले अलग अलग योग। सबसे महत्वपूर्ण योग है त्रिफला चूर्ण। इसके अलावा हरितक्यादि चूर्ण, हरितक्यादि क्वाथ, हरितकी खांड, त्रिफला गुग्गुल, वातारी गुग्गुल, अभयारिष्ट, त्रिफला घृत, दंती हरितकी, अगस्त्य हरितकी, गंधर्व हरितकी ऐसे अलग अलग योग बनाए जाते हैं। अब देखते हैं इसके थेरापेटिक एडमिनिस्ट्रेशंस। त्रिफला चूर्ण, इसे नेत्र रोग, कॉन्स्टिपेशन, भूख न लगना, कब्ज ऐसी बीमारियों में इस्तेमाल किया जा सकता है। परिणामशूल यानी डिओडेनल अल्सर्स, इसमें हरितकी का गुड़ और शर्करा के साथ प्रयोग किया जाता है। वात व्याधि में हरितकी को गोमूत्र के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है।
मेदोनाशक। त्रिफला क्वाथ और मधु स्थौल्य के चिकित्सा में बहुत उपयुक्त है। प्रमेह में त्रिफला चूर्ण का उष्ण जल के साथ प्रयोग किया जाता है। अतिस्वेद, इसमें हरितकी कल्क का लेप पूरे शरीर पर करना है और बाद में उष्ण जल से स्नान करना है। विबंध यानी कॉन्स्टिपेशन में हरितकी का गुड़ के साथ इस्तेमाल किया जाता है। अर्श में यानी पाइल्स में हरितकी गोमूत्र और गुड़ के साथ इस्तेमाल की जाती है। उदर रोगों में बाल हरितकी यानी बीज के निर्माण होने से पहले की हरितकी का मधु के साथ प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं हरितकी का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग, रसायन कर्म। इसे ऋतु हरितकी नाम से जाना जाता है। रसायन कर्म को अचीव करने के लिए हरितकी को अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग अनुपान यानी वेहिकल के साथ प्रयोग किया जाता है। वसंत ऋतु में मधु के साथ, ग्रीष्म ऋतु में गुड़ के साथ, वर्षा ऋतु में सैंधव लवण के साथ, शरद ऋतु में शर्करा के साथ, हेमंत ऋतु में शुंठी या फिर अदरक के साथ और शिशिर ऋतु में पिप्पल के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।